राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ। और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर मैं आई हूँ। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, क्या ठंड बात इतनी है। है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी जी जी, का, दिख रहा है, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम क्या नाम करते हुए मैं निकलती हूँ, उनको उतना ही प्यार सम्मान मिल रहा है। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसे बात ही बताया। एक्सेप्ट कर रहे हैं। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़ी जाके पूछेंगे। जहां हम्म, बसता है दो देवियों का वास, वही हमारा देवास। मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास, अच्छा भाई वहां के लोग, क्या बोलूं, एकदम उम्दा। उनके लिए शब्द नहीं है, अच्छा। निशब्द हो चुकी हूँ मैं। हाँ इतना प्यार, इतना सम्मान। वहां से निकलने के लिए पुलिस का स्कॉट लगा था, वो भी इतनी सारी। रेप थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, कहीं ना कहीं देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश में रामलला के करीब आया है, कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राम जी की शरण में जा रहा है, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं। हम सबका सामना कर लेंगे। मर्यादा में रहना, जितना तुम कम बोलोगे उतना सही रहेगा। खान पान में जितना तुम ज्यादा खाओगे, एक लिमिट में खाया जाता है, जिससे क्या है, तुम्हारा शरीर खराब ना हो। कम बोलना चाहिए, ताकि कहीं गलत चीज ना बोल दो जिससे आपको ही पलटवार सहना पड़े। तो राम जी से बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, और मैं बहुत पोलाइट हो चुकी हूँ। मंदिर का पंडित हमेशा अच्छी बात करेगा और हमेशा आगे की बात करेगा। क्या बात है। अच्छा। हाँ, और हाँ हमारे जो मौलाना है, वो हमेशा से बैकवर्ड चीजों की बात करते हैं। ये अंतर मैंने देखा है। बहुत सारे मौलाना को भी यही कहूंगी कि ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा। एक बार जय श्री राम बोल को देखो, अच्छा लगेगा। हेलो। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। एक लड़की है शबनम शेख, जो कि है तो मुसलमान, लेकिन वह राम का समर्थन करती है, राम भगवान का सम्मान करती है और सारे कट्टरपंथियों को खुलेआम चैलेंज दे रही है। वह पैदल यात्रा कर रही है महाराष्ट्र से अयोध्या तक की, और खुलेआम कह रही है कि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मैं किसी भी धर्म को मानूं, मैं जो भी हो करूं, मुझे कौन होता है रोकने वाला। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें उसने कही है, जो कि आज हम लोग एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं यह वीडियो कि शबनम शेख क्या क्या कहती है, कट्टरपंथियों को कैसे खुलेआम चैलेंज दे रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका चैलेंज जो कि कट्टरपंथी को शबनम शेख दे रही है। लोगों को राम राम, जय सिया राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मुसलमान नहीं, भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। और जबरदस्त। शायद कि मैं सच्ची बोल रही हूँ कि राम जी से जो प्यार है, लगाव है, वो अभी से नहीं है, बचपन से है। मैं एक ऐसी जगह पर पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, वो पूरा हिंदू मेजोरिटी इलाका है। वहां जबरदस्त। का प्रभाव मुझ पर बचपन से पड़ा हुआ है। मैंने गणेश चतुर्थी मनाया है, दिवाली मनाया है, होली मनाया है, और नवरात्रि मनाया है। बहुत सारी चीजें मैंने की है अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ा है मुझ पे, सनातनी एरिया में रहने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मुझे ये प्रेरणा मिली है यात्रा करने की, राम जी से। उनसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है भाई। देखिए, मैं महाराष्ट्र से निकली हूँ उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर अयोध्या है। मेरे यहाँ से 1450 किलोमीटर है। और एक आश्चर्यचकित की बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है पूरे विश्व में कि राम जी जैसा किसी ने तपस्या किया होगा। उन्होंने 14 साल वनवास में काटा है, और मैं सिर्फ 1400 किलोमीटर चल रही हूँ। आज मेरा कुछ 32 डेज है, 32 डेज है मैं घर से बाहर हूँ, राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ। और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर में आई हूँ। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, क्या ठंड बात इतनी है। है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी जी जी, का, दिख रहा है, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम क्या नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। जबरदस्त। शबनम, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और जैसे कि आपने अपनी यात्रा के आगाज में कह दिया था कि जरूरी नहीं है कि मैं 22 जनवरी को पहुंचूं, मैं जब भी पहुंचूं मेरे लिए वही दिन बड़ा खास होगा। तो बिल्कुल आज बिल्कुल। बहुत ज्यादा आपको लोग मिस कर रहे हैं कि 22 जनवरी है, लेकिन शबनम नहीं पहुंच पाई, तो क्या पैगाम देंगी।
शायला मैं क्या बोलूं, मुझे इतना दुख है कि मैं नहीं पहुंच, इसका रीजन है मैं 22 जनवरी को क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ। जो हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई बहन है वो सड़कों पे निकल रहे, जहां पर उनके घरों से मैं गुजर रही हूँ, हाईवे टू हाईवे जा रही हूँ, लोग स्वागत कर रहे हैं, मेरा सत्कार कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में मैं बता रही हूँ, सनातनी भाइयों का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, वो मेरे पैर छूते हैं, मेरे आशीर्वाद लेते हैं। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने पहना है भगवा चोला, वो मुझे भगवा चोला डालते हैं, बहुत पूजा करते हैं मेरी, मतलब मेरे आरती उतारते हैं। क्या बात क्या है। बोलूं, इतना प्यार देते हैं। वो कहते हैं मुझे कि भाई मेरा जो राम राम दुआ सलाम है भाई, तुम श्री राम जी के चरणों में लेकर जाओ, हमारा भी जो एक पैगाम है वो राम जी तक पहुंचाओ। तो सबसे मिलते हुए जा रही हूँ मैं। तो 22 जनवरी को इसलिए मैं नहीं पहुंच रही हूँ, बहुत पहुंच नहीं पाई हूँ आज में, लेकिन कहीं ना कहीं दुख है कि मैं नहीं पहुंच पाई। पर ये भी खुशी है कि भाई राम जी तो आ गए, है ना, उनका अंगना सज गया, दिवाली मना रहा है भारत, दोबारा दिवाली मना रहा है। नया साल का कोई हमें खुशी नहीं है, बस राम जी आ गए उसकी खुशी है हमें। तो इस बात की खुशी है कि राम जी आ गए। कभी भी पहुंचूंगी, और 10 दिन लगेंगे शायद मुझे, आज 32 डेज हो गए हैं, 10 दिन और ट्रेवल करना है मुझे, चलना है, उसके बाद मैं राम जी के चरणों में पहुंच जाऊंगी। अच्छा शबनम, क्या क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि जैसे कि हम एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि जैसे आपने कहा कि मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन मैं सनातनी भी हूँ, ये बात आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने दिया यहाँ पर। तो मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से आपको किस तरह के मैसेज, आपका परिवार है, फैमिली है, ननियाल भी होगा, ददियाल भी होगा, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं? आपका जो गुजर है वो ज़ाहिर मुस्लिम कम्युनिटी से भी होता होगा, हिंदू कम्युनिटी तो बहुत प्यार कर रही है, बहुत सम्मान, बहुत प्यार, मुसलमानों का क्या रिएक्शन आ रहा है, जरा उसके बारे में भी ऑडियंस को बताएं। देखिए, एज इट इज मुस्लिम विरोध करते हैं, आपको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज गलत लग रही है, लेकिन सारे मुस्लिम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। कुछ कट्टरपंथी मौलाना होते हैं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, राम जी की कृपा है मुझ पे, महाराष्ट्र से एमपी, एमपी से उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट को क्रॉस करके मैं पहुंचूंगी अयोध्या। तो मुझे प्रशासन की भी मदद है, जो बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं तीनों स्टेट में बीजेपी की सरकार है, और उन्होंने बहुत सहायता की। क्यों? मुझे सिक्योरिटी दी जा रही है पुलिस की। पता है, यही कट्टरपंथी लोगों की वजह से, कुछ ऐसे कट्टरपंथी मौलाना है जो गलत बयानबाजी करते हैं, ये गलत कर रही है, ये ऐसा कर रही है, ये फलाना है, ये गुनाह है, ये हराम है, ऐसे से बोलते। भाई मैं बोलना चाहती हूँ कि किस हिसाब से ये हराम है। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़ी जाके पूछेंगे। उनकी पूज आदरणीय हमारे जो है, पूजनीय आदरणीय राम जी है, उनको इस्लामिक कंट्री में तो हम नहीं पूछ सकते भाई, वहां पर तो उनके हिसाब से चलता है इस्लामिक लॉ। लेकिन हमारा जो भारत देश है, ये एक संविधान से चलता है। शायद मैं एक बात बता दूं, ये जो कट्टरपंथी मौलाना है, ये डबल फेस के, ये हमेशा हर चीज में बोलते हैं कि भाई भारत देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है। लेकिन उसी संविधान ने अधिकार दिया है हम हर एक भारतीय को कि हम अपने मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। हमें हिंदू धर्म पसंद है, हम हिंदू धर्म को प्रेस कर सकते हैं, या घर वापसी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, मंदिर हो, कहीं भी हो, दरगाह। तो दोस्तों, देखा कैसे शबनम शेख महाराष्ट्र से अयोध्या तक पैदल यात्रा कर रही है और कह रही है कि हिंदुओं ने उसकी काफ़ी मदद की है और हिंदू उसके पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा भी संदेश भगवान राम तक पहुंचा देना। और ख़ुद कह रही है कि राम भगवान का मंदिर भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। इस तरह से वह राम भगवान का समर्थन कर रही है और राम भगवान के लिए पैदल महाराष्ट्र से चलकर अयोध्या जा रही है। यहाँ पर शबनम शेख कहती है कि कुछ कट्टरपंथी उसे परेशान कर रहे हैं और संविधान की दुहाई देती हैं, लेकिन शबनम शेख कहती है कि संविधान ने ही हमें अधिकार दिया है, हम चाहे हिंदू धर्म का पालन करें चाहे इस्लाम धर्म का पालन करें, संविधान हमें अधिकार देता है। इस तरह से शबनम शेख कट्टरपंथी को करारा जवाब दे रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप शबनम शेख को समर्थन करते हैं? अगर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं कि आप भी शबनम शेख जैसे मुसलमान को समर्थन करते हैं जो कि राम भगवान में आस्था रखती है।